लाडली रानी की कृपा कथा। श्री प्रेमानंद जी महाराज की जीवंत लीला। राधे राधे भक्तों, कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब रास्ते बंद प्रतीत होते हैं। ना कोई साथी, ना कोई सहारा, बस एक शून्यता। पर जिस हृदय में राधे राधे की पुकार है, वहां कभी शून्यता टिकती नहीं। वहां राधा रानी स्वयं निवास करती हैं। जय श्री राधे राधे, जय लाडली रानी। जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है, उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। भक्तों, वृंदावन के रज में कुछ ऐसी शक्ति है जो एक बार किसी के चरणों को छू ले तो वह जीवन भर उसी रज में रम जाना चाहता है। यहाँ ना तो भूख की चिंता रहती है, ना ही नींद का मोह। बस एक ही तड़प होती है कि राधा रानी की एक झलक मिल जाए, उनका नाम हृदय में बस जाए। आज हम एक ऐसे ही राधा प्रेमी संत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन में ही सब कुछ छोड़कर लाडली रानी की शरण ली, जिनके पास न ठिकाना था, ना तन का सहारा, पर जिनके पास था तो केवल राधे राधे का अमूल्य नाम। यह कथा है श्री प्रेमानंद जी महाराज की, एक ऐसी आत्मा की जिसने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया और राधा रानी को इस धरती पर साक्षात उतारने को विवश कर दिया। आइए उस आत्मिक यात्रा में प्रवेश करें, जहां एक साधारण सा अनिरुद्ध कैसे प्रेमानंद बन जाते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनका बाल्यकाल का नाम अनिरुद्ध था, एक अत्यंत भावुक, सरल और भक्ति से परिपूर्ण बालक थे। उन्हें सांसारिक बंधनों से कोई मोह नहीं था। छोटी उम्र में ही संसार की माया उन्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगी। हृदय में राधा रानी के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने अपना घर, पहचान और रिश्ते सब कुछ त्याग दिया और अकेली ही वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। उस भूमि की ओर जहां हर कण में प्रेम, रास और राधे राधे की गूंज है। महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म स्थान सरसौल ब्लॉक, आखिरी गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1972 में हुआ। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी सन्यासी थे और उनके घर में बहुत सी पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी पूजनीय माता श्री रमा देवी दुबे भी बहुत धार्मिक थी। वह सभी संतों का बहुत सम्मान किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में संत सेवा किया करते थे। बाबा जी के एक बड़े भाई भी हैं। घर में पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही महाराज जी के जीवन के हर पहलुओं को बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज जी के मन में सवाल आया कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है। वह लगातार आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे थे। आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने 9वीं कक्षा में ही आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने के फैसला किया। वे इस नेक काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया,
उनकी उम्र केवल सिर्फ 13 वर्ष की थी। वह बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए थे। युवावस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया था। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला जो स्वामी आनंद आश्रम है। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया कि वह अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव के भक्त थे। वह भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम या पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन अकेले और अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया। संत के रूप में बाबा जी ने कभी भी मौसम, भोजन, कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परवाह नहीं की और वह हरिद्वार और वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। वह हमेशा गंगा स्नान किया करते थे, फिर चाहे वह कड़कड़ाती हुई ठंड ही क्यों ना हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज जी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और करुणा की पराकाष्ठा थे। हालांकि महाराज जी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और बाद में एक संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में गए। पूरे 1 महीने तक वह रासलीला में मौजूद रहे। महाराज को इस समय तक शायद ही यह एहसास हो कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेंगे और वह उनका स्थायी पता बन जाएगा। वह मथुरा की ट्रेन पकड़कर अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंच गए। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तो वे किसी को नहीं जानते थे और श्री धाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। महाराज जी इसके बाद रोजाना वृंदावन की परिक्रमा किया करते और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई संतों से हुई। वहीं एक दिन एक महान संत ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर में जाना चाहिए। वृंदावन पहुंचकर वे एक छोटे से आश्रम में रहने लगे। सेवा के बदले में उन्हें आश्रय और थोड़ा भोजन मिल जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किडनी की बीमारी गंभीर हो गई। आश्रम के एक सेवक ने उनसे कहा, बाबा, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, कृपया 15 दिन में आश्रम खाली कर दें। उस क्षण उन्होंने उत्तर दिया, 15 दिन क्यों, मैं तो 15 मिनट में ही चला जाऊंगा। और वे सचमुच आश्रम छोड़कर निकल पड़े, बिना शिकायत, बिना क्रोध, बस राधे राधे नाम की माला जपते हुए। अब उनका कोई ठिकाना नहीं था। वे वृंदावन के गलियों में राधे राधे जपते हुए भिक्षा पर रहने लगे। दिन में मंदिरों की परिक्रमा करते और रात में जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाते। कभी पेड़ के नीचे, कभी सड़क किनारे। उनके पास बस एक छोटा बोरा, एक लोटा और एक कमंडल था, लेकिन उनके हृदय में राधा रानी की सच्ची भक्ति का खजाना था। उस कठिन समय में भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक ही पुकार थी, हे लाडली, बस एक कोना दे दो जहां बैठकर तुम्हारा नाम ले सकूं। एक दिन दोपहर को वे मदन मोहन मंदिर के टीले पर पहुंचे। शरीर थका हुआ था, मन उदास।
उन्होंने वहीं बैठकर लाडली जी से प्रार्थना की, राधे, अगर तुम्हारी कृपा नहीं है तो मैं आज बनारस लौट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी हो तो एक कोना दे दो वृंदावन में। उसी क्षण एक छोटी सी गौरवर्ण बालिका उनके पास आई। उसकी आंखें चमक रही थी। वह खेलते हुए बार बार कह रही थी, जय गो बाबा, जय गो बाबा। प्रेमानंद जी हतप्रभ रह गए। बालिका कुछ देर वही खेली और फिर ओझल हो गई। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, यह छोटी बच्ची किसकी थी? जवाब मिला, बाबा, यहाँ कोई बच्चा नहीं आता, ये तो साधुओं का क्षेत्र है। उस क्षण उनके हृदय में आभास हुआ कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह स्वयं लाडली रानी थी, जो लीला करके उन्हें दर्शन देने आई थी। उसी शाम एक व्यक्ति अचानक उनके पास आया और बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। प्रेमानंद जी चकित रह गए। बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ कहे, राधा रानी ने उन्हें वह कोना दे दिया जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी। उसी कुटिया में उन्होंने रहना प्रारंभ किया। वहीं बैठकर वे भागवत का पाठ करते, भजन गाते और राधे नाम का जप करते। क्या आप जानते हैं, पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा के लिए संपर्क किया था। इसके बाद महाराज जी ने अपने वर्तमान सद्गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचारी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे, उनसे मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सतगुरुदेव की सेवा की। अपने गुरुदेव और श्री वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वे शीघ्र ही पूर्णता सहचारी भाव में खो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई और वह श्री राधा रानी के दिव्य शक्ति के अंश बन गए। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर आज के युवा भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। यह कथा केवल श्री प्रेमानंद जी महाराज की नहीं है, यह कथा हर उस आत्मा की है जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहती है। यह हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपको ठुकरा दे, जब अपनों से आशा टूट जाए, तब भी एक द्वार सदा खुला रहता है, राधा रानी का द्वार। जो हृदय से पुकारता है उसे लाडली रानी अकेला नहीं छोड़ती। वे लीला करती है, परीक्षा लेती है और फिर प्रेम की गोद में उठा लेती है। आज भी वृंदावन की गलियों में कोई न कोई बालक किसी कोने में बैठा राधे राधे जप रहा है। आप भी यदि जीवन में कभी टूट जाए तो बस एक बार हृदय से पुकार कर देखिए, हे लाडली, मुझे अपना कोना दे दो। फिर देखिए लीला कैसे घटती है। धीरे धीरे राधा रानी की कृपा से उनकी ख्याति फैलने लगी, लोग उनके पास आने लगे, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, ना कोई प्रचार। वे हमेशा कहते, यह सब मेरी लाडली रानी की लीला है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। आज वही अनिरुद्ध बालक जिन्होंने वृंदावन में गुमनामी में जीवन शुरू किया था, प्रेमानंद जी महाराज के रूप में लाखों हृदयों के गुरुदेव है। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं
तब राधा रानी का द्वार खुलता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वह स्वयं आकर अपनी गोद में स्थान देती है। सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा रानी हर उस हृदय में निवास करती है जहाँ केवल प्रेम है, मांग नहीं। यह कथा हमें क्या सिखाती है? जब संसार त्याग देता है तब राधा रानी संभालती है। सब द्वार जब बंद हो जाते हैं तब उनका द्वार खुलता है। जब कोई नाम नहीं होता तब वो राधे नाम से पहचान देती है। जय श्री राधे, जय लाडली रानी। जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है उसका हृदय प्रेम से भर जाता है, और जब हृदय प्रेम से भर जाए तो भगवान को दूर जाना ही नहीं पड़ता। वो तो यही है आपके भीतर, बस राधे नाम के दीप को जलाने की देर है। जय श्री राधे, जय लाडली रानी, और कोटि कोटि वंदन उस जीवित संत को, श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो प्रेम को जी रहे हैं और प्रेम को बांट रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।